सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग ट्रेंड्स इन प्रेडिक्टिंग बेसिसिटी की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट बहुत है ये पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए, यानी कि जितने भी पीजीटी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कंडक्टिंग मटेरियल मैं लगातार आपको दे रहा हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक ऐसे टॉपिक तैयार करते हैं तो मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चंस कमांड में आपके आ जाएंगे। यानी कि ये टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे चैनल पर तो फिर आपकी तैयारी भरपूर होती रहेगी। यानी कि सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस पे बेस क्वेश्चन ज्यादातर कब आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके उठाइए पेपर और चेक करिए। अगर मेरी बात पे भरोसा है तो 2003 के बाद इसके क्वेश्चंस 2009 तक खूब आए हैं, 2009 तक खूब आए हैं। एक बात आपको ये बता दें, लेकिन ये पैटर्न बहुत इजी था इसलिए यहाँ से हटा दीजिए। 2009 में था, 2016 में भी इसके क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए गए हैं और 21 का पेपर भी आपने दिया होगा, 2021 में भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए, तो इसलिए इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ डालिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो उठाइए पेपर, आप 2010 का पेपर उठा लीजिए, एक 2016 का पेपर उठा लीजिए, दोनों में आपको ये क्वेश्चंस दिखाई देंगे। मेरा जहां तक अनुमान है 2011 का जो 16 में पेपर हुआ था उसमें तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन थे। अगर आप उठाइए पेपर तो अभी आप चेक कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। आइडिया पूरा है मुझे। 2021 में थोड़ा सा कम रहा इसका ट्रेंड, लेकिन आएंगे, जरूर आएंगे। तो अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि मैंने बोला कि भाई अगर मैं देखूं कोई कंपाउंड, अगर मेरे पास में ये टेस्ट ट्यूब रखी है और इस टेस्ट ट्यूब में प्रिडिक्शन करना है मुझे कौन सा कंपाउंड है, सॉरी मतलब तो प्रैक्टिकली करूंगा। यानी कि अगर मेरे पास में तो यहाँ पर एमीन्स है और वो एमीन्स ज़्यादा बेसिक है कम बेसिक है, तो ये तो एक प्रैक्टिकल फिनोमिना हो गया कि ये बेसिक होगा। और बेसिक में प्रैक्टिकल फिनोमिना में दो चीज़ें चलती हैं, कि बेसिक कम और ज़्यादा नहीं पता लगेगा, लेकिन बेसिक पता लग जाएगा। और बेसिक में क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर रेड लिटमस का यूज़ किया। अगर रेड लिटमस जो है वो रेड लिटमस कैसा हो जाता है, रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ब्लू हो गया तो मान लीजिए कि वो बेस है। और अगर वो रेड लिट मतलब यहाँ पर हमने ब्लू लिटमस डाला और आपका लिटमस ब्लू पड़ा, तो ये कैसा हो गया, रेड। तो ये मतलब ये एसिड को रिप्रेजेंट कर देगा, ये एसिड को रिप्रेजेंट कर देगा और ये आपको बेस को रिप्रेजेंट कर देगा, खास बात। लेकिन इसी के साथ आपको बताऊं, अगर बेसिक कंपाउंड है तो फिर मुझे तो बेस की बात करनी है। तो बेस में अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाल देते हैं, आप कौन सा कंपाउंड डालते हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालते हैं, तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर क्या करता है, अगर ये आपने यहाँ पर क्या डाला, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला, यहाँ लिखे भी दे रहा हूँ एरो पर, फिनॉल फिथलीन लिखा जाता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो अगर डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये जैसे आप तुरंत फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पिंक कलर आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। पिंक कलर ऑब्जर्व अगर होता है तो समझ लीजिएगा कि वो बेस है। तो बेस जो होते हैं फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देंगे, पिंक कलर देते हैं। तो ये सब पहचाने हैं इसको, ये तो प्रैक्टिकल व्यू है, ये सब प्रैक्टिकल व्यू है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल व्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा कंसेप्चुअल ट्रेंड हमारे चलेंगे। तो कंसेप्चुअल ट्रेंड में हम लोग क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो एमीन्स का बेसिक करेक्टर कैसे पहचानते, ट्रेंड नोट करिएगा कहीं पर। एमीन्स अगर होंगे तो इसका मतलब होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होगी, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ हो जाएगी आपकी लोन पेयर। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर आपके पास में है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट जो है एक्स है और इस एक्स से यहाँ पर कोई ए और बी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लोन पेयर करेक्टर है तो ये लोन पेयर आपको बताएगा कि इसका बेसिक करेक्टर क्या है, कितनी इजी। अब यहाँ पर इजीनेस को भी देखना पड़ेगा कि क्या लोन पेयर वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा हमें इसको। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि लोन पेयर की जब भी बात आएगी तो लोन पेयर के अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे लुईस बेस। लुईस बेस बोलेंगे तो एक तो खास बात आपको ये ध्यान देनी है। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि बेसिसिटी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि अवेलेबिलिटी कितनी होती है। तो यहाँ पर भी लिखे दे रहा हूँ, बेसिसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ
अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, डिग्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान, लोन पेयर किसके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर लेता हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है एक चीज। और दूसरी फैक्टर आपको बता दूं कि नाइट्रोजन जितना ज्यादा प्रोटोनेशन करवा लेगा, मोर इज द पावर ऑफ प्रोटोनेशन, मोर इज द पावर ऑफ प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटोनेशन पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर है और इस पे H पॉजिटिव अटैक करता है, तो ये H पॉजिटिव अटैक करने के बाद ये इससे जुड़ जाना चाहिए, ये इससे जुड़ जाना चाहिए, तभी समझिएगा कि बेसिक है वो करेक्टर, यानी कि उसके अंदर बेसिक ट्रेंड दिखाई देगा। एक चीज और दूसरी चीज आपको बताऊं, जो एलिफेटिक एमीन होते हैं, यहाँ पर लिखे भी देता हूं कि एलिफेटिक एमीन जितने भी होंगे, एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक होंगे एज कंपेयर टू, मोर बेसिक होंगे, मोर बेसिक एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू एरोमेटिक, यानी कि मैंने लिखा एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि RNH2 मैंने लिया है और RNH2 को बेसिक करेक्टर देखें तो बहुत ज्यादा होगा, जबकि ARNH2 को अगर हम देखते हैं तो ये कम बेसिक होगा। तो यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ लोन पेयर इन्वॉल्व इन लोन पेयर इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जबकि यहाँ पर नॉट रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगी, या नो रेजोनेंस लिख दीजिए, याद रहेगा आपको, नो रेजोनेंस लिख देता हूँ यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। और दूसरी चीज आपको ये भी बताऊं, अगर PKB की बात करूं तो यहाँ पर अगर PKB मोर होगा, PKB अगर मोर होगा तो लेस बेसिक हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। और अगर PKB जो है वो लेस हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि मोर बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक करेक्टर PKB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक कैरेक्टर, और ये बेसिक कैरेक्टर कैसा हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन KA की जैसे K था वैसे KB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही तो है नहीं इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब हम लोग एक एक बेस की बात करते हैं, एक एक बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा पसंद करते हैं, पूरा लाइक करते हैं, तो फिर मान के चलो कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगी। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं, ट्रिकी मेथड्स के साथ में। देखिए सबसे पहले मैं करता हूं कि आपको एमीन्स की बात करता हूं। जैसे कि यहाँ पर मैं RNH2 ले लेता हूं, और RNH2 के केस में ये कम बेसिक हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एनिलीन की बात करूं तो ये तो बात हो जाती है कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लस आई इफेक्ट है, तो अवेलेबिलिटी मोर है। तो यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ प्लस आई इफेक्ट लिख देता हूँ, और प्लस आई इफेक्ट मोर अवेलेबिलिटी लिख देता हूँ, मोर अवेलेबिलिटी, ठीक है, मुझे इंग्लिश कम आती है, ध्यान दीजिए, मोर अवेलेबिलिटी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लेस अवेलेबिलिटी यहाँ क्यों है, लेस अवेलेबल क्यों है, लेस अवेलेबल इसलिए है क्योंकि कारण ये है कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व कैसे होगा, वो चीज भी देखने वाली है। देखिए ये मैंने बनाया एनिलीन, और इसका जो लोन पेयर है वो अंदर बेंजीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका लोन पेयर जो है वो इसका जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारी चलेगी वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया। अब इसी कंडीशन में अगर ये यहाँ करता है तो ये यहाँ पर भेज दिया जाएगा, इस तरीके से कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे, यहाँ पर मैं लोन पेयर ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड
NH2 कर दे रहा हूँ। अगर इसको मैं यहाँ बनाता हूँ तो इसकी कंडीशन फिर यहाँ जानी चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हो कि लोन पेयर अंदर घूम रहा है, टहल रहा है लोन पेयर, और ये जब लोन पेयर यहाँ टहलेगा तो फिर पॉसिबिलिटी आपको क्या दिखाई देगी, यहाँ से चला गया ना, तो यहाँ से जब चला गया तो हमको यहाँ क्या बनाना चाहिए था, पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव बना दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं बता सकता हूँ कि अवेलेबिलिटी लोन पेयर की नहीं है, दैट्स वाई इट इज लेस बेसिक इन नेचर। अब यहाँ एक चीज और बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कंपाउंड लेता हूँ, ये मैंने एनिलीन लिया और इस एनिलीन में मैंने क्या काम किया, नीचे NO2 लगा दिया। अब NO2 लगाने से हुआ ये, NO2 जो है वो EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से लोन पर और जल्दी अंदर चला जाएगा। तो बेसिक करेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो एनिलीन का बेसिक करेक्टर इसके कंपैरिजन में जो है वो इसका कम हो जाएगा। तो ये कम लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या कंडीशन कर देता हूँ, NH2, और ये आपका हो गया मोर बेसिक, ये मोर बेसिक हो गया, ये मोर बेसिक हो गया, और ये आपका हो गया लेस बेसिक। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मोर बेसिक करेक्टर हो गया और ये आपका लेस बेसिक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। यही मैं एक काम और भी कर देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं EWG की जगह में लगा देता हूँ EDG ग्रुप, तो इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी डाउन पड़ जाएगी। कैसे डाउन पड़ जाएगी, यहाँ पर मैं NH2 ग्रुप लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ EDG ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, तो अब ये मोर बेसिक, क्योंकि ये जो अंदर की तरफ पुलिंग पावर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसी तरीके से आप ग्रुप बढ़ाते चले जाइए। अब इसका बेसिक करेक्टर आप एक्सप्लेन कर जाएंगे, जैसे कि मान लो नेक्स्ट एग्जांपल भी कंसीडर कर लेता हूं मैं। अगर मान लीजिए मैंने एमीन लिया और एमीन में ये करेक्टर मैंने दिखाई देने की कोशिश की, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर अब की मैं अल्काइल ले लेता हूँ, अल्काइल वाली कंडीशन यानी कि बेंजाइल एमीन ले लेता हूँ। ये मैंने बेंजाइल एमीन लिया, ठीक है ना। अब ये बेंजाइल एमीन की कंपैरिजन कर लेता हूँ, देखिए बेंजाइल एमीन की कंपैरिजन कर लेता हूँ डायरेक्ट एनिलीन से या मिथाइल एमीन से, किसी से भी कर लीजिए आप। जैसे सपोज कर लीजिए इससे क्या, तो यहाँ लोन पेयर इजी अवेलेबल, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड इन द बेंजीन, यानी कि लिख देता हूँ नॉट directly attached, not directly attached to the benzene, not directly attached to the directly attached to the बेंजीन। ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, जबकि यहाँ पर डायरेक्टली अटैच है तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड है, और जब ये डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो फिर ये इन्वॉल्व हो जाएगा, किसमें, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। एक चीज ये ध्यान देनी पड़ेगी। और दूसरी, जितना आप मिथाइल, अब यहाँ पर क्या रेजोनेंस बन सकते हैं, यहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी लोन पेयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, लोन पेयर से इन्वॉल्व इन, लोन पेयर कर दो एक ही है ना, लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। अब दूसरा कंपैरिजन हम ये भी करा देते हैं आपको कि अगर मान लीजिए मैंने ये एमीन लिया, ये केवल, ये क्वेश्चन तय है बिल्कुल, ये एमीन लिया और ये अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं, ये हमारा एमाइड हो गया। अब एमाइड का एमीन का जो नाइट्रोजन, इसका लोन पर इधर जाएगा और ये इधर ट्रांसफर हो सकता है। पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ रेजोनेंस दूसरा संभव है, पॉसिबल है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाए, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 आ जाए, यानी कि अब बेसिक करेक्टर की ज़्यादा बात आती है तो यहाँ पर बेसिक करेक्टर कौन ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बेसिक, ये मोर बेसिक हो जाएगा, ये मोर बेसिक हो जाएगा और ये आपका लेस बेसिक हो जाएगा। रीजन आपको साफ दिखाई दे गया होगा, समझाने की अब जरूरत मुझे शायद नहीं पड़ेगी, 100% आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन की बात करते हैं, लेकिन गैसियस स्टेट में करते हैं। देखिए गैसियस स्टेट में जब बात आती तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ गैसियस स्टेट, कंफ्यूजन ना करिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर 3 डिग्री एमीन लिया मैंने, ये मैंने 3 डिग्री एमीन बनाया, ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा 3 डिग्री एमीन, क्योंकि लोन पर इजी अवेलेबल है, फट से दे देगा किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 डिग्री एमीन जिसे हम लोग R3N के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग
2 डिग्री एमीन की बात करें तो ये हमारा 2 डिग्री एमीन हो गया, और ये 2 डिग्री एमीन जो है वो कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हम यहाँ पर दे देते हैं ये थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जिसे प्लस आई इफेक्ट यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको मोर प्लस आई होगा, यहाँ लेस होगा, लीस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेम R2NH का नाम भी देते हैं। जबकि हम अगर प्राइमरी एमीन को देखें तो बिल्कुल ही डाउन पड़ गया, क्योंकि यहाँ केवल एक ही प्लस आई ग्रुप है, यानी कि RNH2 मैंने लिखा, तो ये ऑर्डर आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम है। इसी के बाद आप अमोनिया को भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये हो गया NH3 लीस्ट बेसिक हो गया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लगा दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लगा दिया तो यहाँ पर मैंने गैसेस स्टेट, अब चाहे यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कोई भी एमीन हो, कोई भी एमीन हो, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी एमीन हो, चाहे वो इथाइल एमीन हो, चाहे मिथाइल एमीन हो, चाहे कोई एमीन हो, उसमें यही स्टेट चलेगी, गैसेस में कॉमन रहता है। तो यानी कि ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, बेसिक करेक्टर का आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर स्टेट एक्वस आ जाती है, अगर एक्वस स्टेट आ जाती तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक्वस स्टेट। और एक्वस स्टेट में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मिथाइल का केस है तो मिथाइल के केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 2 डिग्री मिथाइल एमीन ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री, और सबसे कमज़ोर यहाँ जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 3 डिग्री। अब 3 डिग्री आखिरकार कम क्यों पड़ रहा है, रीज़न और क्वेश्चन भी यही है, ये तो ज़्यादा होना चाहिए। देखिए जब इसे हम वाटर में डालते हैं तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन एनर्जी का कंसेप्ट इसमें लगता है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये बल्कि ग्रुप आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका लड़ने लगता है, और तो ये रिपेल करने लगेंगे, और जब ये रिपेल करने लगेंगे भैया तो ये फिर दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ये अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब ये जाएंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पर हो गया अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। चलिए एक चीज हम कर लेते हैं। अब इसी कंटिन्यूटी में अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, इथाइल एमीन हम लोग लेते हैं। तो इथाइल एमीन में हम लोग देखें तो इथाइल एमीन में भी यही कंडीशन है कि C2H5 लिया मैंने, यहाँ पर भी मैंने C2H5 लिया, और ये मैंने यहाँ पर NH लिखा, तो ये हो गया आपका इथाइल एमीन, और ये 2 डिग्री इथाइल एमीन हो गया। ये ज़्यादा बेसिक होगा, लेकिन अब यहाँ पर 3 डिग्री करेक्टर बीच में डोमिनेंट हो जाएगा। तो C2H5 और यहाँ पर आपका आ गया C2H5, ये 3 डिग्री बीच में आ गया, तो यानी कि 2 डिग्री इथाइल, 3 डिग्री इथाइल, और यहाँ पर आपका 1 डिग्री इथाइल एमीन जो है वो अब आपका सबसे कम पर चला गया। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है दोनों में। यहाँ सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप है वो इलेप्टिकल हो जा रहा है, तो इससे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो थोड़ी सी डाउन पड़ जा रही है। यही यहाँ पर एक रीजन अप्लाई आप कर सकते हो। सॉल्वेशन एनर्जी का कंसेप्ट तो यहाँ पर लगेगा, यानी कहने का तात्पर्य स्टेरिक हिंड्रेंस डाउन पड़ जाती है, यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर इसी तरीके के कंपाउंड में लगातार आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, फोकस करिए वीडियो पर, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज कर लेता हूँ मैं ये कंपाउंड ये लिखता हूँ नया, बिल्कुल एकदम डिक्टो नया मिलेगा आपको, FCH2 और NH2 लिखा, तो अब आपको देखना पड़ेगा फ्लोरीन लगा है, तो फ्लोरीन बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो लीस्ट बेसिक करेक्टर हो जाएगा। अगर मैं इसकी जगह लगा देता हूँ OH ग्रुप, तो मैं OH उल्टा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, CH2 लिखा मैंने, इधर CH2 लिखा और यहाँ NH2 लिखा, तो अब ये थोड़ा उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर मैं लगाता ही नहीं हूँ तो सबसे ज़्यादा बेसिक फिर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप लगा ही नहीं है, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक करेक्टर। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लग गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, बेसिक करेक्टर का, क्योंकि बेसिक करेक्टर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। एक चीज ये बात आपको ध्यान, अब हम लोग मान लेते हैं तीन चीजें करेक्ट आपस में कंपेयर कर लेते हैं। एक तो हम लोग एमाइड ले लेते हैं, चलिए ये मैंने एमाइड ले लिया, ये एमाइड ले लिया मैंने, है ना,
और इसी के बाद मैं ले लेता हूँ एक एनिलीन भी ले लेता हूँ। चलिए एक एनिलीन ले लिया, इस एनिलीन को मैंने यहाँ पर लिख दिया। साथ में मैं 3 डिग्री का एमीन भी ले लेता हूँ। मतलब अजीब सा एग्जाम्पल बनाया मैंने, देखो ये एग्जाम्पल डिफरेंस हो गया इसमें। तो अब इन तीनों में देखोगे तो आपको दिखाई देना शुरू होगा कि सबसे ज्यादा आपका यही दिखाई देगा, सबसे ज्यादा आपका यही दिखाई देगा। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपने देखा कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ कि 3 डिग्री का एमीन हुआ सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम आपका एनिलीन हो गया, ये मैंने एनिलीन लिख दिया, और उस सबसे कम ये एमाइड हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कंपैरेटिबिलिटी आ सकती है। लेकिन इसी कंपैरेटिबिलिटी के साथ में कहीं पेपर में ये आ जाता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर NO2 लगा दिया, ये NO2 लगाया मैंने, यानी कि यहाँ NH2 लगाया है, यहाँ पर मैंने NO2 लगाया, तो ये आपका ऑटोमेटिकली डाउन पड़ गया। अब ये एनिलीन से तो कम हो ही गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये मैंने एनिलीन का यहाँ पर NH2 लगा दिया, तो आप बेसिक करैक्टर ढूंढ पाएंगे। इसके बाद मैंने साइक्लोहेक्सेन, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है, नोटिस करिएगा इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये भी लग चुके हैं। ये भी आपका कौन सा ऑर्डर है, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका लगाया, बेसिक करैक्टर का लगा दिया है। तो बेसिक करैक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये भी हो गया। लेकिन इसी के साथ में एक नया एग्जांपल और जनरेट करता हूँ। ये मैंने एनिलीन ले लिया, अभी एनिलीन आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एनिलीन आपको कम दिखाई दे सकता है। कैसे कम हो सकता है कि अगर मैं इसमें किसी भी पोजीशन पर मिथाइल लगा देता हूँ तो वो कम हो जाएगा। तो लेकिन उसमें कंपैरेटिबिलिटी करनी, पोजीशन पे लगाना, तो यहाँ मैंने मान लीजिए मिथाइल लगा दिया, तो इससे तो ज्यादा ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो गया। साथ ही साथ अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन से जोड़ दिए तो बल्ले बल्ले होना तय है, बिल्कुल 100% इसका बेसिक करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन से लगा ना, तो ये अवेलेबिलिटी ज्यादा दिखाएगा। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका बेसिक करैक्टर का, बेसिक करैक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय। और इसी के साथ में अगर मैं एक काम ये कर लेता हूँ, एक काम ये करता हूँ कि जैसे ये मैंने कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड मैंने लिया, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया आपका NH2, ये एनिलीन लिया, अब इसमें डायरेक्ट मैंने बेंजाइल एमीन ले लेता हूँ। तो ये डिपेंडेंसी हो गई कि वहां नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और जितनी आप बेंजीन से दूरी बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही, ये पॉइंट याद रखिए, बेंजीन से दूरी बढ़ाइए बेसिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से लिख देता हूँ एज वी मूव अवे फ्रॉम द, यहाँ लिख देता हूँ एज वी मूव अवे, एज वी मूव अवे फ्रॉम बेंजीन रिंग, बेसिक करैक्टर क्या हो जाएगा, बेसिक करैक्टर इंक्रीजेस, बेसिक करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में अब कॉमन सा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर सबसे ज्यादा, पूरा ओवरऑल पढ़ने के बाद अब मुझे क्या समझ में आया कि CH3NH2 ये सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। इससे कम कौन हुआ, इससे कम पे आप अमोनिया को ले आइए। इससे कम कौन हुआ, इससे कम आपको मिथाइल एनिलीन, पैरा मिथाइल एनिलीन को आप ला सकते हो, यानी कि NH2 ग्रुप यहाँ ले आइए और CH3 यहाँ लगा दीजिए, इसको कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहो तो इसके बाद एनिलीन को लगा सकते हो, यानी कि ये NH2 ग्रुप हो गया। इसके बाद आप किसको, बेसिक करैक्टर को लगा सकते हो, बेसिक करैक्टर आप लगा सकते हो इसके बाद ये कंपाउंड NH2 और इसके यहाँ पर NO2 लगा दीजिए। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कौन मोस्ट बेसिक है आपको पता लग गया, ये भी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है, तो यहाँ पर भी मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर आप बेसिक करैक्टर पे ही लगे हुए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और जनरेट करता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिया, ये यहाँ पर NH लिखा, यहाँ पर मैंने CO लिखा, यहाँ पर मैंने CH3 लिखा,
इसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे लगा देता हूँ केबल NH2, तो ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा इससे 100%, क्योंकि यहाँ पर जो एन ये यहाँ पर उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा इधर ट्रांसफर होने के चांस बढ़ेंगे ना, लेकिन ये ज़्यादा पुलिंग पावर रखेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टर डाउन होगा। यहाँ पर अवेलेबिलिटी डायरेक्ट यहाँ डबल हो गया, ये रोकेगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाती है। दूसरी कंडीशन में अगर हम आगे चलते हैं तो डायरेक्ट में एल्काइल ग्रुप लगा लें तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ऊपर भी बताया, यहाँ पर भी आप जान लीजिए। ये NH हो गया और यहाँ पर आपका C2H5 हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बेंजीन का रिंग ही हटा दूं, ये साइक्लोहेक्सेन कर देता हूँ, तो फिर बात पूछिए मत, बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर, मोस्ट बेसिक लीस्ट बेसिक का कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। ओवरऑल अगर मैं कॉमनली बात करता हूं तो कॉमनली बात में फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं ले लेता हूं कंपाउंड, ये मैंने लिया यहाँ पर NH2 और यहाँ लगा दिया आपका NO2, तो ये तो सबसे कम हो ही गया। इससे कम आपको पता है कि क्लोरीन उतना अच्छा से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाता, तो यहाँ पर मैं NH2 लगाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा देता हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये। इसके बाद केवल इसमें से रिंग हटा ही देता हूँ, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा हो गया इसमें, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा हो गया। इसके बाद मिथाइल लगा देता हूँ तो ये और बढ़ जाएगा बेसिक करेक्टर, तो यहाँ पर मैंने बेसिक करेक्टर और बढ़ा लिया, है ना। इस तरीके से यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा के और मिथॉक्सी लगा देता हूँ तो वेरी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मिथॉक्सी लगा करके भी बेसिक करेक्टर आप चेक कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, बेसिक करेक्टर का। तो ये बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे सामने थे, तो इस तरीके से आप इनके बॉइलिंग पॉइंट को भी कैसे पता करेंगे, इनके इन्हीं सभी क्वेश्चंस को इनकी बेसिक करेक्टर कैसे पता करेंगे, किसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी किसमें पोलैरिटी कम होगी, ये सब ट्रेंड है मेरे पास। और ये सभी ट्रेंड, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिबिलिटी का ट्रेंड, अगर मैंने आपसे पूछा पेपर में आ गया कि सॉलिबिलिटी का ट्रेंड बताइए, सॉलिबिलिटी ट्रेंड क्या होगा। अब सॉलिबिलिटी ट्रेंड में मान लीजिए आपको दो चीजें दे रखी हैं, तीन चीजें दे रखी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ CH3 लिखा, यहाँ पर आपका CH2OH लिखा, उसके बाद मैंने लिख दिया ग्लाइकॉल, लिख देता हूँ CH2OH लिख देता हूँ, और इसके बाद आपका लिख देता हूँ CH2OH यहाँ लिखा, CHOH यहाँ लिखा, फिर यहाँ पर मैंने CH2OH लिखा। तो इसमें ट्रेंड क्या है सॉल्युबिलिटी का, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा। तो अब आपके लिए क्या दिमाग लगाना है, सॉल्युबल नंबर 1 A होगा ज्यादा, B ज्यादा होगा या C, इन तीन में से आंसर आपको बताना है। और आंसर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आंसर जो है वो आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर मेरा याद रखिएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है, व्हाट्सएप नंबर मुझे आपको बताना है, ये है मेरा 9473702711। इस पे मुझे व्हाट्सएप करिए कि मोस्ट सॉल्युबल कौन सा है। क्वेश्चन फिर दोबारा सुन लीजिए, मोस्ट सॉल्युबल कौन सा है, और जो आंसर आप मोस्ट सॉल्युबल बताएंगे तो फिर आप समझेंगे कि वाकई में, नहीं तो फिर बाद में मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा इसमें से एक। तो ये ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसी ट्रिकी कंसेप्ट जानने हैं, ये कंसेप्ट है, ये ट्रिक नहीं है। इनको अगर आप जानते हैं और ये प्रॉपर नोट्स की PDF अगर आपको लेना है तो फिर आपकी ये PDF जो है मैं लगाऊंगा ग्रुप में, ये मैंने कल बताया था इससे पहली वाली वीडियो में। अब मैंने बताया तो फुल आपके पेज नंबर 1 से चल रही, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, पेज नंबर आपका 1 हो गया, इसी तरीके से पेज नंबर आपका 2 हो गया, इसी तरीके से पेज नंबर आपका 3 हो गया, इसी तरीके से पेज नंबर आपका 4 हो गया, इसी तरीके से पेज नंबर आपका 5 हो गया, ये पेज नंबर आपका 6 हो गया, ये पेज नंबर आपका 7 हो गया, इसी तरीके से पेज नंबर आपका 8 हो गया, इसी तरीके से पेज नंबर आपका 9 हो गया, ये पेज नंबर आपका 10 हो गया, पेज नंबर आपका 11 हो गया, ये 11 पे आ गया। इसी तरीके से पेज नंबर 12 देख लीजिए आप, इसी तरीके से पेज नंबर आप 13 देख लीजिए, पेज नंबर आप 14 देख लीजिए, इसी तरीके से पेज नंबर आप 15 देखिए, पेज नंबर आप 16 देखिए, इसी तरीके से पेज नंबर 16 हो गया, ये पेज नंबर आपका 17 हो गया, ये पेज नंबर आपका 18 हो गया, और ये पेज नंबर आपका 19 हो गया, इसी के बाद पेज नंबर आपका ये 20 हो गया। तो ये 20 पेजेस की PDF अगर आपको चाहिए है तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप आपके मोबाइल में, तो वहीं पर फ्री अटैचमेंट में लगाऊंगा, आप वहीं से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान दीजिएगा।
आपके काम जरूर आएगी। और कैसी लगी वीडियो बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी पीजीटी की तैयारी भरपूर चलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।